हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में उसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, उसके बाद जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, जो मैंने वीडियो देख कर आया था वो वीडियो सही था। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको कम से कम तीन चार सेट का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिसमें कि हर सेट का कम से कम 2 वीडियो होगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आप सभी वीडियो का सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कहेंगे कि नहीं, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। यानी कि मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और उसी प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, उसे देखिए क्या है आपका। तो पहला आपका है कि सभी विकल्प छाड़कर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला जिसमें आपका क यानी कि पहला प्रश्न क्या होगा कि 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? 135 और 225 का HCF। ठीक है, देखिए आपका कितना है, 135 और 225 का मौसा आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं आपको ध्यान में होगा? नहीं ध्यान में है तो देख लेते हैं। तो कितना हो गया आपका 135 भाग देते तो कितना हो गया 225। ठीक है, कितने बार में जाएगा आपका? एक बार में जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो बेसी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 135, घटाइए कितना होगा? 0 हो गया आपका। ये इसमें घटेगा नहीं, उधार देगा तो 12 हो गया, तो 9 3 12 90 हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये वाला जो संख्या होता है वो आ जाता है यहाँ पर, यानी कितना हो गया आपका 135 हो गया। कितने बार में जाएगा? अगर 2 बार में ले जाएंगे तो बेसी हो जाएगा, एक बार में लेकर चलते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 90 हो गया। माइनस करें कितना हो गया आपका 5, यहाँ पे कितना 9 4 13 यानी 45 बच गया आपका। उसके बाद अब इस संख्या को यहाँ पर लाएंगे तो कितना होगा 90, भाग देंगे कितने बार में? आपका 2 बार में जाएगा, कितना हो गया आपका 90। यहाँ पर कितना हो गया? कट गया, यानी 0। यानी हम लोग कब तक ले जाएंगे? जब तक कि शेष वाला आपका 0 ना हो जाए। ठीक है, यानी जो आपका लास्ट में ये वाला जो संख्या यहाँ पर होती है वो यहाँ पर कितना होता है? HCF होता है, यानी कितना होगा आपका 45। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ए होगा? कितना है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ध्यान रखिए वहां पर आपको इस प्रकार से सॉल्व करना नहीं है, लेकिन फिर भी तो आप जब टिक लगाएंगे तो आप सॉल्व करके ही लगाएंगे ना। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक परीक्षा में 7 विद्यार्थियों के प्राप्त किए गए अंक 3,2,3,4,2,2 तथा 5 है, छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक होगा। ठीक है, क्या बताना है इसमें प्रश्न में आपको बताना कि बहुलक। ठीक है, अब बात ये कि बहुलक क्या होता है आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ बहुलक क्या होता है। तो ध्यान रखिए क्या है आपका संख्या है कि 3,2,3,4,2,2 तथा आपका कितना है 5 है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको तो ज्ञात करना है कि बहुलक बताना है। क्या बताना है आपको? बहुलक। तो देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या यानी जो संख्या अधिकतम बार आया हो वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, बस आप समझिएगा, क्या चीज समझिएगा कि बहु मतलब होता है बहुत लक मतलब कि बहुत अधिक लक हो। कहने का मतलब जो संख्या अधिक बार आएगा वही उसी का लक होगा, यानी बहुत ज़्यादा लक हो गया। हम लोग कहते हैं ना आपका लक अच्छा है इसलिए आप बहुत चीज़ पा गए। कहने का मतलब ये हुआ कि बाबू कि बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या अधिक बार आया हो वही आपको बहुलक होता है। तो इसमें देखिए कौन सी संख्या अधिक बार आया है आपका? 2 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है। ठीक है, और सारा संख्या देखिए 3 आपका सिर्फ 2 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। इसका मतलब अधिक बार कौन आया आपका? 2 आया है ना। ये आपको बहुलक कितना हो गया आपका? 2 आ गया। कितना हो गया आपका बहुलक? 2 आ गया। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। ठीक है, कितना है आपका? 2 आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, आपको तो दिख ही रहा होगा नीचे, आप उसको देखिए। तो पहला प्रश्न है आपका कि दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR जहां BC अपान QR बराबर 1/3, तब एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अपान एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है। कहने का मतलब कि आपको इसी का मान बताना है कि वो किसके बराबर है। जरा बात को समझिएगा। आपको कितने मान बताना है? आपको बताना है कि एरिया ऑफ
त्रिभुज पी क्यू आर अपान एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है आपका ए बी सी बताना है। अच्छा ये बताइए जरा सा, जब समरूप होता है तो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, यही ना होता है आपका पी क्यू, ठीक है। यहाँ एक बार ये लेते हैं पी क्यू और नीचे भी लेते हैं ए बी हो गया, ठीक है, बराबर आपका क्यू आर अपन कितना हो गया आपका बी सी हो गया, आपका बी सी हो गया। एक लास्ट वाला दोनों तरफ का लास्ट उसे ले लेते हैं तो पी आर आपका पी आर अपन नीचे कितना हो गया आपका ए सी हो गया। आप प्रमेय नंबर 6.67 था, यानी त्रिभुज में एक प्रमेय था, क्या था कि जब समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हो, ठीक है, जब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, किसके वर्ग के बराबर होता है, यानी इसके वर्ग के बराबर होता है। आप यह प्रमेय देख चुके होंगे कि त्रिभुज में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इतना तो हो गया आपका ना। अब मान किसका दिया है, आपको मान दिया है कि बी सी अपान क्यू आर बराबर 1/3। तो क्या करेंगे आप जल्दी में 100 कर क्या करेंगे, सीधा 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 1/9 लगाकर चले जाएंगे तुरंत। अरे मैंने तो सही कर दिया, या इसको समझिए जरा ध्यान से, देखिए क्या ये सही है। क्या मान दिया है, बी सी का मान 1, क्यू आर का मान 3। अब इसमें देखिए बी सी और क्यू आर किस में है, इसमें है ना, आपका कितना है, तो क्यू आर तो ऊपर हो गया, यानी क्यू आर का मान 3 है, बी सी का मान 1, यानी 3 ऊपर हो गया आपका, बी सी तो नीचे हो गया, यानी स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 9, यानी उत्तर कितना आएगा 9। लेकिन आप क्या करेंगे, जल्दीबाजी में इस पे मार के चले आएंगे। तो देखिए आपका इसी प्रकार से आपका कन्फ्यूजन होता है और इसी प्रकार से आपका नंबर भी कम आता है। क्यों, क्योंकि आप जल्दीबाजी में 100 के मारे आप गलती मार के चले आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आपको कितना आएगा 9 आएगा। आप कोशिश नहीं करिएगा कि कोई भी चीज़ करिएगा तो उसे देखकर और समझ कर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं यही छोटा सा मिस्टेक आपको पूरे जिंदगी भर के लिए पछतावा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न तो आ ही गया होगा। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अब आपका अगला है, देखिए आपका अगला क्या है, आपका अगला है, हाँ देखिए, यदि समीकरण x + y = 10 का हल x = 3m तथा y = 4 है तो यम का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, यम का मान ज्ञात करना है। अब वो कौन कौन सा समीकरण है उसे देख लेते हैं। आपका समीकरण दिया है कि x + y बराबर, आपको दिया है कि x + y = 10 दिया है, और आपका दिया है x = 3m + 2 तथा y = 4। तो आपको यम का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, आपको यम का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का प्रश्न हर बार एक न एक जरूर दे देता है, चाहे छोटा में देगा चाहे थोड़ा सा बड़ा में देगा, लेकिन देगा जरूर, इसलिए आप इसे अच्छे से सीख लीजिएगा। क्या कहा है, आपको यम का मान बताना है ना, तो जरा बात को समझिएगा। आपका तो मेन समीकरण यही है, ठीक है। प्रश्न को यह ध्यान समझिए, क्या कहा है कि यदि समीकरण x + y = 10, यानी कि ये तो समीकरण है आपका, ठीक। उसके बाद कहा है कि एक हल, यानी ये हल है, x = 3m + 2 और दूसरा का आपका y = 4। तो आपको यह का मान बताना है। इसका मतलब कि देखिए यह तो x का मान है, यह y का मान है, इसी x और y के मान को इस समीकरण में रख लेते हैं, m का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, x का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3m + 2, ठीक है, प्लस y का मान रखेंगे कितना है आपका 4 बराबर 10 हो गया। 4 2 कितना होता है आपका 3m + 4 2 कितना हो गया 6 बराबर 10। तो आपका 3m बराबर कितना, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना हो गया आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो गया आपका 4/3, यानी m का मान कितना निकल गया आपका 4/3। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी कितना है 4/3। तो अब आप अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका कि एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 16 सेमी तथा उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 8 सेमी और 20 सेमी है, उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। यानी आपको इसमें उस शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो देखिए आपका फिगर किस प्रकार से बनेगा, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। आपका छिन्नक तो इसी प्रकार से होता है ना, शंकु का कटा हुआ भाग छिन्नक कहलाता है, ध्यान में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। इसकी ऊंचाई कितना दिया है आपका
16 सेमी दे दिया है। उसके बाद आपको त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, एक 8 सेमी दिया है, एक 20 सेमी दिया है ना। तो जाहिर सी बात है जो छोटा होगा वहीं 8 सेमी होगा, जो बड़ा होगा वहीं आपका 20 सेमी होगा। उसके बाद आपको यहीं त्रिज्या की ऊंचाई यानी यल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही आपका प्रश्न है। तो देखिए आपका क्या होगा, त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। फार्मूला आप जानते हैं कि शंकु के छिन्नक का त्रिज्या की ऊंचाई यानी यल बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, यल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस रूट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब मान रख लेते हैं, इसी पे आपका हो जाएगा। तो यल बराबर रूट में एच का मान कितना है आपका 16 का स्क्वायर प्लस R1 का मान कितना है आपका, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2। आप इसमें किसी को R1 किसी को R2 माने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह कोष्टक में स्क्वायर करेंगे, अगर माइनस में आएगा तो प्लस तो हो ही जाएगा आपका, यानी 8 माइनस 20 का होल स्क्वायर। आपको कितना हो जाएगा, रूट में 16 का स्क्वायर प्लस 20 में से 8 गया, कितना हो गया आपका 12 हो गया, हाँ 12 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपका क्या है, ये इतना बचा ना। तो देखिए अब आपका 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 12 में 144 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी 400 हो गया। इस 400 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया आपका 20, यानी ये 20 क्या आया, 20 सेमी ही आएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में ये जो यूनिट होता है यानी जो मात्रक होता है, आपको उसको छोड़ के आना नहीं है, उसको लिख कर आना होगा। ठीक है, यानी कितना होगा आपका 20 सेमी होगा। आ गया समझ में। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है, कितना है 20 सेमी। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न किस प्रकार का है, जो कि आपका एक ही नंबर का है लेकिन प्रश्न बड़ा बड़ा है, यानी कि ये तो ऑप्शनल वाला था, वो बिना ऑप्शनल का होगा। ठीक है, तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, सभी खंड कीजिए। ठीक है, यानी जितना प्रश्न है आपको सभी करना है, जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या होगा कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 और kx प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। आपको ये बताना है, यानी क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से होगा इसको यार देखिए। तो आपका समीकरण कितना दिया है, आपका समीकरण दिया है कि आपका 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, आपको एक ये हो गया, और आपका अगला है कि kx, ठीक कितना है आपका kx प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसमें से हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, a1 a2 a3 सॉरी a1 b1 c1 कामा, ठीक है, इसमें से a1 b1 c1 का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसमें a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें से आपका a1 का मान कितना निकलेगा, जो यक्ष का गुणांक होता है वो आपका a1 का मान होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लेते हैं आपका b1 का मान कितना होगा, आपका -4 हो गया। c1 का मान कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 7 हो गया। ठीक है, इसमें से a2 का मान निकाल लेते हैं। a2 का मान कितना हो जाएगा आपका k, और b2 का मान कितना होगा आपका 3, c2 का मान कितना होगा आपका -5। ठीक है ना। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि के का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म इतना 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 को कोई युग्म हल नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, धारा की आपका प्रश्न क्या है, आप तो देख ही रहे हैं कि आप ये जानते हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2 होता है। तब आपका क्या हो जाता है, इसमें से कोई हल नहीं होगा, ये आप जानते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, a1 a2 और b1 b2 c2 का जो भी मान है आप इसी में रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपका a1 का मान कितना है 3 अपान a2 का मान कितना है k बराबर b1 का मान कितना है आपका -4 अपान b2 का मान कितना है 3 इज नॉट इक्वल c1 का मान कितना है 7 अपान c2 का मान कितना है -5। आपका ये तो बराबर है ना, इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों बराबर हैं। आपको कितना होगा 3 अपान के बराबर -4 अपान 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया आपका 9 बराबर -4 के, तो के बराबर कितना हो गया आपका, के बराबर हो गया 9 बटा के माइनस में 4, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया आपका -9 बटा के 4। ये आपको इसका
उत्तर आएगा। यानी के का मान कितना निकल गया आपका -9/4। ठीक है, तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, समीकरण 3x² - 4x - 6 = 0 का विविकितर ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा कि आपके हर एग्जाम में विविकितर पर भी क्वेश्चन पूछता है, यानी कि हर एग्जाम में आपका विविकितर निकालने के लिए प्रश्न पूछता है, तो आप इसको भी सीख कर जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग का आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, कुछ लोग यही कहते हैं कि यही आएगा एग्जाम में, यही आएगा। आप ये बताइए, अगर उस बंदा को पता है कि नहीं एग्जाम में यही आएगा, तो आप वहीं पहले ही बता दीजिए। फालतू का आप लोग साल भर से मेहनत करते हुए आते हैं ना, जब आप जान रहे हैं कि वही क्वेश्चन आएगा, लोग यही नहीं लिखते हैं, देखेंगे वीडियो के ऊपर लिखा रहेगा कि इस बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं पूछा जाएगा। इसे नहीं दिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। बताइए हमारा करेंगे मतलब, अगर आप जान ही रहे कि वही पूछा जाएगा तो वहीं आप सीधे समय बता दीजिए। साल भर पढ़ने से अच्छा है कि 2 महीने 1 महीना अच्छे से पढ़ लें, हमारा काम हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसलिए मैं आपको पूरे गारंटी के साथ ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं आपको ये गारंटी के साथ कहूँगा कि इसी प्रकार से पूछेगा। ठीक है, फिलहाल में आप लोग समझ रहे होंगे ना। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है कि 3x² - 4x - 6 = 0 का आपको विविकितर ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहला काम विविकितर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए का मान कितना निकल जाएगा आपका 3, बी का मान कितना निकल जाएगा -4, सी का मान कितना निकल जाएगा आपका -6। यहाँ तक निकल गया। अब आपको विविकितर ज्ञात करना है ना, तो विविकितर कितना होता है आपका, D = B² - 4AC है आपका होता है। ठीक है, तो आपका D बराबर कितना, B का मान कितना है आपका -4 का होल स्क्वायर -4 गुणे A का मान कितना है 3 गुणे C का मान कितना -6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौके 16 माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपका 4 3 12, 12 6 कितना होता है आपका 72। ठीक है, 6 2 8 7 1 8, आपका 88 आ गया विविकितर। कितना आ गया विविकितर आपका 88। ये है। देखिए इतना सिंपल है, लेकिन कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके जरूर जाइएगा। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि -2, 5, लेकिन वो मिस्टेक है, वहाँ पर रहेगा कि 2, -5 रहेगा। ठीक है, आपको ये समदूरस्थ बताना है ना। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समदूरस्थ होता क्या है। क्या नाम है आपका समदूरस्थ, समझिएगा समदूरस्थ। देखिए इस पर भी प्रश्न हर बार देता है। ठीक है, इस पे भी देता है हर बार। तो देखिएगा कि सम मतलब क्या होता है आपका समान, दूरस्थ मतलब क्या होता है आपका दूरी, यानी कि क्या होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिएगा कि एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, इसी दोनों बिंदु से समान दूरी पर कोई एक ऐसा बिंदु रख दीजिए जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या हो, आपस में समान हो, उसी को समदूरस्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो प्रश्न को देख लिया है। तो देखिए आपका मान क्या क्या दिया है, आपका मान आपका दिया है कि आपका कहाँ गया, हाँ आपका 2, -5 तथा आपका अगला कितना दिया आपका -2, 9। ठीक है, अच्छा ये बात बताइए, वो क्या कहा कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना ना, यानी x अक्ष पर ज्ञात करना है। इसका मतलब देखिए आपका यही एक्सिस होता है, आपको x अक्ष पर चाहिए तो y का तो मान 0 हो जाएगा ना। यानी मान लीजिए कि x अक्ष पर वह बिंदु B है, P है, क्या है आपका माना x अक्ष पर वह बिंदु P है, x अक्ष पर वह बिंदु P है। ठीक है, और P बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका x, 0। यह x, 0 क्यों हुआ, क्योंकि x अक्ष पर पूछ रहा है, यानी x अक्ष पे पूछ रहा है तो x होगा, y का मान 0 हो गया, तभी नहीं x अक्ष पे हो गया। अच्छा बताइए, अगर x अक्ष, अगर y का मान अगर 0 नहीं लेंगे तो ये आपका y अक्ष पे भी चला गया। सिर्फ अगर आपको x अक्ष पे रहना है तो x अक्ष पे तो x का मान हो गया, y अक्ष पे चलना नहीं, इसका मतलब y अक्ष का मान 0 ले लेते हैं, आपका हो जाएगा काम। ठीक है ना, यानी ये कितना हो जाएगा आपका
आपका कितना हो गया x का मान 0। तो ध्यान रखिए आपको समदुरुस्त बताना है ना, तो ध्यान रखिए कितना हो गया। मान लीजिए आपका बिंदु P ए है, आपका ये A हो गया, ये आपका B हो गया। इस वाले को आप A मान लीजिए, इसे आप B मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका ये दूरी और ये दूरी समान होना चाहिए ना, इसका मतलब क्या हुआ आपका AP बराबर कितना हो गया आपका BP हो गया। अब इसी से लेके सॉल्व करिए, आपका काम हो जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए a का मान कितना है आपका, a का मान हो गया आपका 2, -5 और p का मान कितना मान है आप x का मान 0 बराबर b का मान कितना है आपका -2, 9 और p का मान कितना x का मान 0। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए आप मैंने क्या कहा था कि ये दूरी समान हो चाहिए। क्या दूरी ना, दूरी का मतलब क्या हुआ कि दो बिंदु दिया है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा। यानी कि दोनों पक्षों में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फार्मूला कितना होता है आपका रूट में, ठीक है, x2 - x1 आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी वहीं लगा लेते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें x1 इसको मानिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। अब यही सारा मान इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो रखिए कितना होता है आपका, देखिए x2 का मान कितना है आपका x है माइनस x1 का मान कितना है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है आपका 0 माइनस y1 का मान कितना है आपका -5 है, तो +5 हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक माइनस पहले वाला है, एक माइनस ये आएगा तो माइनस प्लस हो गया ना। तो अब इधर देखिए कितना हो जाएगा आपका x2 का मान कितना है आपका x है माइनस x1 का मान कितना है -2 है, तो ये वाला माइनस एक ये वाला माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 का मान कितना है आपका 0 माइनस y1 का मान कितना है आपका 9। इसी को हल कर लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कर लेंगे कि आप दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, तो रूट आपको हट जाएगा। अभी कर लेंगे तो भी ठीक है और आगे जाकर करेंगे तो भी ठीक है, आपकी इच्छा, ठीक है। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इतना हो गया। जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आप दिखाइएगा, आपको एग्जाम में दिखाना होगा कि होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 मतलब 5 के स्क्वायर, ठीक है, को होल स्क्वायर करिएगा तभी ना वर्ग हुआ। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से दिखाना होगा, भूलिएगा नहीं इसको। बराबर कितना हो गया आपका रूट में x + 2 प्लस कितना हो गया आपका ये -9 है ना, तो कितना हो गया प्लस पुस्तक में -9 का होल स्क्वायर आपको इसे दिखाना होगा। जब आप इस प्रकार से वर्क करेंगे तो आपका रूट तो हट जाएगा ना, तो कितना बचेगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बचे 25 बराबर आपका x प्लस यहाँ पे स्क्वायर है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 कितना होगा आपका 81। इसको भेज लेते हैं इधर, इसको 25 को भेज देते हैं उधर, इसको लाएंगे इधर, तो कितना हो गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक, ऐसा रहने दीजिए, उधर पूरा पहले खोल दीजिए। देखिए ये कितना फार्मूला बन रहा है कि a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बना आपका, ये a + b का होल स्क्वायर है, उसी पे खोल लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका a² प्लस b², ठीक है, b² फिर -2ab प्लस 25 बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस कितना होगा आपका 81। और आगे हल कर लेते तो कितना हो जाएगा आपका x² प्लस 2 का स्क्वायर का मतलब कितना 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना के 4x हो जाएगा प्लस कितना होगा आपका 25 बराबर x² प्लस 2 दूना के 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका प्लस में 4x प्लस कितना होगा आपका 81। देखिए आपको ये x² इस x² से कट गया, आपका ये +4 ये +4 से कट गया। अब आपका ये -4x है, ये +4x है, ये कटेगा नहीं, आप काटिएगा नहीं, ठीक है। आप लोग देखिए मिस्टेक में आपको लगता होगा ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है, कट जाएगा, लेकिन चिन्ह भी तो देखिए, इधर प्लस इधर माइनस, कटेगा नहीं। इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर तो आपको -4x बचा, इस +4x भेजिए इधर, तो कितना हो जाएगा आपका -4x हो गया
बराबर इधर 81 है, इस 25 को भेज दीजिए उधर, घटा दीजिए, 25 हो गया। कितना हो गया आपका माइनस में 8x हो गया बराबर 81 में से 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए आपका ये प्रश्न है। हाँ इतना हो गया ना। तो अब देखिए आपको 81 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको। 81 यहाँ उठा ले 11 हो गया, 11 में से 5 गया कितना हो गया 6, यहाँ हो गया 7, 7 में से 2 गया कितना हो गया आपको 5। ठीक है, अब 8 सत्ते 56 हो गया, यानी माइनस x बराबर 7, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा आपका x बराबर -7। ठीक है, यानी x का मान कितना गया -7। आपको वह बिंदु ज्ञात करना था कि x अक्ष पे ना, तो आप बिंदु क्या माने थे p बराबर x, 0, तो कितना हो गया आपका p बराबर x का मान -7, 0। आपका यही बिंदु होगा जो कि आप जब x अक्ष पे दर्शाएंगे तो दोनों दूरियां क्या होगी आपकी बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब नहीं समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको इसका मतलब भी समझा दे रहा हूँ। ले लिए, तो अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि जरा ध्यान समझिएगा, आपको एग्जाम में इसको इस प्रकार से दिखाना है नहीं, ठीक है, लेकिन आप इसको जानते रहिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। इसका कहने का मतलब यह है कि आप यह वाई अक्ष हो गया आपका, यह एक्स अक्ष हो गया। बिंदु ए कितना आपका 2, -5 है। ठीक है, आपको मैंने 1 आपका 2 3 4 5, ठीक है, आपका 6 1 7। इधर ले लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक, इधर आइए -1 -2 -3 आपका माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6, यही आपका है। इसको दर्शाइए, तो पहले बिंदु ए को दर्शाते हैं। कितना है आपका 2, -5। इसका मतलब x अक्ष पे कितना चलना है आपको 2 चलना है। x अक्ष पे 2 आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद y अक्ष पे -5 है ना, यानी नीचे बनाना होगा आपका -1 -2 -3 -4 माइनस में 5 कितना माइनस में 6। आपको कितना है 2, आपको कितना -5 ना, y अक्ष पे -5 कहाँ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका आपका इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, यानी ये आपका यहाँ पर मिलेंगे। बिंदु ए आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिंदु बी को दर्शाइए, तो बिंदु बी का दर्शाएंगे तो कहाँ है आपका बिंदु बी। x अक्ष पे -2 दर्शाना है, x अक्ष पे -2 यहाँ पे होगा, और y अक्ष पे कितना +9, यानी इसको और आगे बढ़ाइए तो आपका 7 8 9 1 10। x अक्ष पे x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे +9 दर्शाना ना, तो आपका y अक्ष इधर हो गया। इसको दर्शाएंगे इधर, बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे आप इधर, तो आपका यहाँ पर हो गया, यानी आपका यह बिंदु बी हो गया। ठीक है, यही बी और ए के, ठीक है, यही ए और बी से आप बिंदु x अक्ष पे ऐसी, मतलब x अक्ष पर ऐसा बिंदु लीजिए जो कि आपका दूरी बराबर हो। यानी कि जो बिंदु P लिए हैं आप x अक्ष पे माना है ना, कितना है आपका -7, 0, यानी -7 कहाँ है, यानी x अक्ष पे -7 चलना है, यानी कितना -7 ना, यानी -7 -8। x अक्ष पे -7 चलना है, y अक्ष पे 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप नापेंगे ना, यानी ये वाला दूरी नापेंगे तो दोनों सेम आएगा। कहने का मतलब मान लीजिए अगर ये दूरी 10 है तो ये भी दूरी आपकी 10 ही होगा। समदूरस्थ का मतलब यही होता है। आ गया समझ में? तो देखिए मैंने आपको सारा क्या मतलब होता है मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न क्या है, आंकड़ों 3, 4, 6 तथा x का माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको आंकड़ा दे दिया है। कितना आंकड़ा दिया है आपका, आंकड़ा कितना दे दिया है आपका दिया है कि 3, 4, 6 तथा x का माध्य कितना दिया है आपका, माध्य दे दिया है आपका 5। तो आपको x का मान बताना है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको पता है कि समांतर माध्य बराबर कितना होता है, आपका माध्य बराबर होता है कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। आपका यही फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला में सारा मान फिलअप करिए। माध्य यानी माध्य कितना दिया है 5 बराबर पदों का योगफल, कौन पद है आपका 3 + 4 + 6 + x बटा के पदों की संख्या कितना है आपका, इसी को काउंट करिए 1 2 3 4 है, आपका 4 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो गया आपका
5 चौके 20 बराबर 6 4 10 3 13 प्लस यक्स। 13 इधर आएगा तो कितना होगा, 20 में से 13 का बच्चा आपका घटाएंगे कितना होगा 7, यानी यक्स बराबर कितना निकल गया आपका 7। यानी यक्स का मान कितना निकल गया आपका 7। ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा है सिंपल है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी प्रकार से सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में भी देता है, लेकिन लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही उसी प्रकार से मैंने सोचा है कि उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कराऊं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो अब देखिए आपका इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखिएगा क्या है आपका, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 6,9, बी 0,1 और सी -6, -7 संरेखी है। यानी आपको संरेखी इस बार बताना है। तो देखिए 3 ठो बिंदु दिया है, उसमें आपको संरेखी बताना है। तो क्या क्या दिया है बिंदु आप देख लीजिए। आपका बिंदु ए दे दिया है, आपका बिंदु ए दिया है कितना है आपका 6,9 और आपका बी कितना हो गया आपका 0,1 और आपका सी कितना हो गया, आपका सी हो गया है -6, ए बी सी का मान यही है। आपको संरेखी बताना ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है। क्या होता है आपका संरेखी के लिए बताना ना, तो आपका 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, आपका ये फार्मूला होता है। इसको याद कैसे रखेंगे तो समझिएगा, आपके कोष्टक के बाहर हर समय x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी सीरियस होता है कितना x1 x2 x3, और कोष्टक के अंदर कितना होता है, और कोष्टक के अंदर आपका हमेशा y के फॉर्म में होता है। तो याद कैसे करेंगे, 2 है पहले फिर बाद में 3 है, यानी 23 31 12। आप इस प्रकार से याद करिएगा तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब आगे देखिए आपको क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x1 x2 x3 को मानना होगा। तो मान लीजिए तो आपका कितना हो गया x1 x2, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आप मान लिए ना। अच्छा आपको बताना कि ये तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ना, आपको ज्ञात करना संरेखी ना, तो संरेखी के लिए क्या होता है, बराबर 0 होता है, और इधर से आपका 1/2 हट जाता है। क्यों हटता है, क्योंकि ये गुणा रूप में हो जाएगा तो भाग के रूप में होगा, तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी संरेखी के लिए कितना होता है, बराबर 0 होता है। अगर आप 1/2 लेकर चलेंगे तो भी लास्ट में जाकर उधर 0 हो जाएगा, तो क्या मतलब, कोई मतलब उसे मत ले जाइए, ठीक है। आपका संरेखी के लिए फार्मूला होता है, संरेखी के लिए यानी कितना होता है, ध्यान रखें त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए भी फार्मूला ये होता है, वहां पर 1/2 होता है और बराबर 0 नहीं होता है, लेकिन जब संरेखी कहेगा तो वहीं बराबर 0 हो जाता है, यहाँ से 1/2 हट जाता है, आपको और कुछ नहीं। इसी में मान रखिए आपको उत्तर आ जाएगा। तो कितना होगा, x1 का मान कितना है आपका 6, y2 का मान कितना है आपका 1 माइनस y3 का मान कितना है -7 है, तो माइनस प्लस 7 हो गया आपका, ठीक है। फिर प्लस x2 का मान कितना है आपका 0, y3 का मान कितना है आपका -7 माइनस y1 का मान कितना है आपका 9 हो गया। उसके बाद आता है x3 का मान कितना है आपका -6, फिर कोष्टक में y1 का मान कितना है आपका, y1 का मान है आपका 9 माइनस y2 का मान कितना है आपका 1। इसी को हल करिए बराबर 0 है आपका, इसी को हल करिए आपका हो जाना चाहिए, आ जाएगा उत्तर। कितना होगा आपका हो गया 6 1 7 सॉरी 7 1 कितना होता है 8 होता है ना, 7 1 8 हो गया प्लस। अब ये देखिए कोष्टक के बाहर 0 है, गुणा कराएंगे तो सभी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छी जरा बात को समझिएगा, 9 8 कितना सॉरी 9 7 कितना होता है 16 हो गया, -16 हो गया, -16 गुणा 0 कराएंगे तो 0 ही आ गया ना। तो सीधी बात है, जब कोष्टक के बाहर 0 है तो समझिए उसका मान ही पूरा 0 है। उसके बाद इसकी बारी हो गया आपका 9 में से 1 गया, कितना बचा आपका 8 बचा, बाहर माइनस है, यानी कितना हो गया आपका इधर -6 गुणे 8 हो गया, 8 संग कितना होता है 48 -48 हो गया आपका, ठीक है। इधर कितना हो गया आपका 8 संग 48 और ये 0 है, यानी यहाँ पर कितना हो गया आपका -48
बराबर जीरो है, बराबर जीरो लेते चलिए। आपका 48 में 48 का कितना बचा, जीरो बराबर जीरो। ध्यान रखिएगा कि संरेखी में हर समय बराबर जीरो आएगा, दो को दोनों। अगर दो को दोनों जीरो नहीं आए तो समझिए वो संरेखी है ही नहीं। यानी कि हो सकता है कि प्रश्न आपसे इस प्रकार से कह दे कि बताइए संरेखी है कि नहीं। अगर ये कहता है कि नहीं तो है, अगर ये दोनों पक्ष बराबर न होता, कहने का मतलब कि ये वाला मान जो हम लोग का जीरो आया, अगर जीरो न आता तो क्या होता, आपका संरेखी नहीं होता। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए सपोज माने कि ये इधर का हल करने पे 3 आ गया बराबर जीरो, तो ये तो जीरो बराबर है नहीं, यानी ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये संरेखी नहीं है। संरेखी किस कंडीशन में होगा, जब दोनों पक्ष बराबर होगा तभी, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों में 24 का अंतर है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी क्या दिया इसमें कि दो ठो वर्ग है, ये समझिएगा, आपका प्रश्न को समझिएगा जरा सा। दो ठो वर्ग एक मान लीजिए ये है कि आपका ये है, ठीक है, इनके भुजाओं के वर्ग, सॉरी इनके क्षेत्रफलों को वर्गों का योग। अच्छा ये बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। मान लीजिए इसकी भुजा x है, इसकी भुजा कितना है, y है, वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका क्षेत्रफल बताइए तो कितना होगा आपका, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर ना। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे दिया है इसके, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, वाई स्क्वायर हो गया। देखिए कहा है कि वर्गों के क्षेत्रफल का योग, यानी इसका योग और इसका, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का योग कितना दिया है, 400, आपका कितना हो गया 68 मीटर स्क्वायर दे दिया है। एक तो सही इक्वेशन आपका ये बन गया। फिर दूसरा कहा है कि उसके परिमापों का अंतर 24 है। अभी बताइए अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वर्ग का परिमाप बताइए, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू एक्स ना, यानी 4 इंटू भुजा ना, यानी 4 एक्स हो गया इसका परिमाप कितना हो गया आपका 4 वाई। इसके परिमापों का अंतर यानी कितना होगा आपका 4 एक्स माइनस 4 वाई बराबर कितना आपका 24। दूसरा समीकरण आपका ये बन गया। इसी दोनों से इक्वेशन आपको हल करना है ना। तो अब देखिए कैसे आपका हल होगा, तो कैसे आपको एग्जाम में करना है सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप तो प्रश्न देख ही लिए है ना, तो आप क्या करिएगा कि मानिएगा, सबसे पहला काम आपको मानिएगा कि माना आपका पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर है, ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर है। यहाँ तक हो गया, आ गया समझ में। तो अब इसके बाद अब आगे क्या करेंगे आप, इसके बाद आएगा प्रश्नानुसार क्या कहा है कि पहले प्रश्न क्या कहा था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा आपका वाई स्क्वायर, का योग कितना है आपका 468 है। ठीक है, आपका एक ये बन गया। और आपका दूसरा का इक्वेशन क्या होगा, कहा है कि उनके परिमापों में 24 का अंतर है। आपको दूसरा का ये कहा है कि उनके परिमापों में, यानी आपका ये समीकरण फर्स्ट बन गया है। दूसरा का क्या बनेगा आपका, उनके परिमापों में ना, अगर आपसे कहा जाए कि पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा तो 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा आपका 4y, का अंतर कितना है आपका 24 है। आगे समझ में, आपका दोनों समीकरण तैयार हो गया। अब इसी से आपको हल करना है ना। तो कैसे हल करेंगे, आप इसमें से 4 का मान ले लेंगे तो कितना हो गया आपका, इसके समीकरण में 2 मानिएगा। आप यहाँ से 4 का मान ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 24 हो गया। काट दीजिए तो कितना 4 छंग 24, यानी x माइनस वाई बराबर कितना 6। तो x बराबर कितना हो गया 6 प्लस वाई। x का मान यहाँ से कितना मिल गया आपका 6 प्लस वाई मिल गया। अब इसी x के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा ना। देखिए कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो गया आपका। x का मान कितना है आपका 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468।
ठीक है। आपका यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं यानी एक्सप्लेन कर लेते हैं, काम हो जाएगा। तो आपका ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab हो गया आपका ना। उसके बाद ये आपका वाई स्क्वायर बराबर 400 कितना है आपका 68 है। उसके बाद अब क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका 36 हो गया ना। आपका ये एक वाई स्क्वायर यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको कितना हो गया आपका टोटल 2 वाई स्क्वायर हो गया प्लस 6 दुना कितना हो गया आपका 12 वाई हो गया है। ये देखिए यहाँ पर कितना हो 36 हो गया ना 36, और ये आपका इधर इधर कितना है 468 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 468 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई। अब देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, जब घटाएंगे तो कितना हो गया 8 में से 6 गया कितना हो गया 2, आपका 6 में से 3 गया कितना हो गया 3, आपको कितना हो गया आपका 4, यानी कितना बच गया आपका 432 हो गया ना। अब उसके बाद देखिए आपका 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी इसका मतलब इसमें 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2 छक्के 12 वाई माइनस 2 दूना के 4, ठीक है, 2 एक कम 2 छक्के 12 बराबर 0। आपका ये 2 इधर गुणा के रूप में हो जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो कितना बचा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। अब क्या करेंगे आप यहाँ से खंड करके वाई का मान ज्ञात कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 216 को कितना लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं कि देखिए वाई स्क्वायर, ठीक है, 216 का आप ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने और घटाने में 6 वाई आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका 6 वाई आना चाहिए ना। तो इसको आप कह लीजिएगा कि 6 वाई आना है ना आपका, वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0, यानी आप 18 वाई में से 12 वाई घटाएंगे तो आपका 6 वाई आएगा। अब ये आपका 18 वाई और 12 वाई कहाँ से आया, आप इसको इस प्रकार से 216 का खंड करके इस प्रकार से करके मैच करा लीजिएगा, आपका आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा, कहाँ से आया आपका, ये इसको आप कर लेंगे इस प्रकार से मैच करा के। उसके बाद अब क्या करेंगे आप, इसको इतना हो गया ना। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपको, इसमें से y कॉमन होगा तो कितना बचा आपका y प्लस 18 बच जाएगा। इसमें से आप 12 कॉमन ले लीजिए, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया आपका y प्लस 18 बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका y प्लस 18, ये कोष्टक में, अगले कोष्टक में हो गया आपका y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया ना। अब क्या करेंगे आप बारी बारी से दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी y प्लस 18 बराबर 0, यानी y बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस में 18, एक आपका ये मान मिला और दूसरा कितना मिल जाएगा आपका y माइनस 12 बराबर 0, यानी y बराबर कितना हो जाएगा उधर जाएगा तो प्लस 12। आपका 2 मान मिला y का, एक मिला है माइनस 18, दूसरा कितना मिला है आपका प्लस 12। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ये सब कभी माइनस में होते ही नहीं है, हर समय क्या होता है आपका प्लस में होता है। इसका मतलब आप y का मान ये वाला नहीं लेंगे, आप ये वाला लेंगे, कितना लेंगे y का मान आपका 12, आपका y का मान 12 निकल गया है ना। अब आपको x का मान चाहिए, यानी y का मान कितना निकल गया आपका 12 निकला, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इतना है ना, y का मान कितना निकल गया आपका 12। अब आपको चाहिए x का मान, तो x का मान चाहिए तो क्या करेंगे आप, x का मान आप किसी में रख लीजिए। आपका मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 2 है यही ना, आप इक्वेशन नंबर 2 को बना के कॉमन लेकर बनाए थे तो कितना बना था आपका x बराबर 6 प्लस वाई, इसी में वो रख दीजिए, काम हो जाएगा ना। तो देखिएगा अगर आप इस y के मान को इसमें रखेंगे तो भी आपका मिल जाएगा, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो भी मिल जाएगा, आपका समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो भी मिल जाएगा। बात देखिए, बात यह है कि समीकरण नंबर 2 को हम लोग छोटा सा बना लिए यहाँ पर, तो हम लोग इसमें रखेंगे तो छोटा सा, यानी आसानी से कम समय में मिल जाएगा ना। यानी आपका y बराबर कितना है आपका 12, तो x बराबर कितना 6 प्लस 12, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 18, यानी कि कितना हो गया ये मान आपका 18, यानी x का मान 18, y का मान कितना हो गया आपका 12, यही है आपका उत्तर। भुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नू पढ़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा।